भारतीय दर्शनों के बारे में संसार की ऐसी धारणा है कि जितना विस्तार से भारत में और जितनी गहराई से भारत में दार्शनिक चिंतन हुआ है, इतना विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं हुआ। यद्यपि यूरोप वाले जो हैं वो यूनान को दर्शन का केंद्र मानते हैं, लेकिन वहाँ भी जो केंद्र है यूनान के अंदर, वो दर्शन भी इतना गहन नहीं गया है और इतना विस्तार से नहीं हुआ है जितना भारत में हुआ। हमने भारतीय दर्शन में पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की है। भारत का जो सबसे पुराना दर्शन है, जिसको हम सांख्य दर्शन कहते हैं, उसके विषय में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी की है, लेकिन आज उसी दर्शन पर हम बहुत विस्तार से कुछ विचार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन ऐसा है जिसका विवरण भारत के सारे ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में भी सांख्य का वर्णन है, वाल्मीकि में भी सांख्य का वर्णन है, अन्य जितने भी और भी हमारे जो शास्त्र हैं उनमें सांख्य का विचार ज़रूर आया है। तो इससे लगता है कि सांख्य सारे दर्शनों से बहुत पुराना दर्शन है, अति प्राचीन दर्शन है। और गीता में तो यहाँ तक कह दिया है, सांख्य योगो पृथक वाला न बदनंती पंडिता। जो पंडित लोग हैं यानी ज्ञानी हैं, पंडित का मतलब कोई जाति नहीं है, पंडित का मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सांख्य को और योग को अलग अलग नहीं कहते हैं। पृथक वाला अलग अलग नहीं बोलते हैं। सांख्य थ्योरेटिकल पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है। सिद्धांत की बात करनी है तो सांख्य पर हम करेंगे, और इसी को सिद्धांत को जब व्यवहार में उतारेंगे हम सांख्य शास्त्र को, तो वो योग शास्त्र बन जाएगा। तो सांख्य और योग दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से बिल्कुल कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए सांख्य का वर्णन करने के लिए बहुत विस्तार से हम आज बात करेंगे कि सांख्य का क्या महत्व है भारत के अंदर। सबसे बड़ी बात सांख्य दर्शन की, पहले तो सांख्य दर्शन के जिन्होंने इसको आरंभ किया है, जो इसके उद्गाता हैं, जो इसके अधिष्ठाता हैं, वो कपिल मुनि हैं। कपिल को पुराणों के अंदर जो विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, उसमें से एक अवतार माना गया है। कपिल भी भगवान के अवतार हैं, ऐसा उनके बारे में माना गया है। तो सांख्य दर्शन की महिमा इससे बहुत बढ़ जाती है कि भगवान स्वयं अवतार लेकर के कपिल का रूप धारण करके और सिद्धांत हमें बताने के लिए जा रहे हैं। आधुनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जो बात आज साइंस कह रही है, वो बात सारी की सारी सांख्य में मौजूद है। सांख्य दर्शन उन बातों को लेकर के चलता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सांख्य ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया है कि क्रिएशन नहीं होती। बाइबल में, पुराणों में क्रिएशन की बात है, सृष्टि उत्पन्न हुई है, किसी ने सृजन किया है सृष्टि का। लेकिन सांख्य कहता है कि क्रिएशन की बात नहीं हुई। आज मॉडर्न साइंस यही कह रही है कि क्रिएशन तो हुई नहीं दुनिया के अंदर, इवोल्यूशन हुआ है। सांख्य भी कहता है कि ये विकास हुआ है सारा का सारा। और विकास में क्या बात होती है, सबसे बड़ी बात कि जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है, कोई नई चीज़ पैदा नहीं होती। अव्यक्त का मतलब जो चीज़ छुपी हुई है, कहीं हमारी आंखों के सामने नहीं है, वो देश का, काल का, किसी चीज़ का और सहारा लेकर के वो व्यक्त हो जाती है, दिखाई देने लगती है। तो ये नई क्रिएशन नहीं होती। जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, ये इवोल्यूशन है, यही इसी को विकास कहते हैं। यह जो पोटेंशियल था, जिसे यूनान के लोगों ने, जिस यूनान के दर्शन को सबसे ऊंचा मानते हैं यूरोप के लोग, तो अरस्तु ने जिसको कहा
कि पोटेंशियल जो है जब एक्चुअल हो जाता है तो ये डेवलपमेंट कहलाता है। इसी को आज हमारे चार्ल्स डार्विन वगैरह, स्पेंसर वगैरह सारे इवोल्यूशन का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो जो अरस्तु ने बात कही कि पोटेंशियलिटी को जो शक्यता है, संभाव्यता है, वो संभाव्यता जब वास्तविकता बन जाती है तो हम उसको कहने लगते हैं कि कोई नई क्रिएशन हो गई। नई क्रिएशन नहीं हुई, जो पोटेंशियल था वो एक्चुअल हो गया हमारे सामने। एक बीज है, उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, उसके अंदर एक शक्यता है, संभावना है कि वो पेड़ बन जाएगा, और हमने उस बीज को रख दिया। जो परिस्थितियाँ थीं उनको परिस्थिति दे दी, और परिस्थितियों के बाद क्या हुआ कि उस बीज में से अंकुर फूटा और अंकुर पेड़ बन गया। तो ये पेड़ कोई नई क्रिएशन नहीं है, ये उसका विकास है बीज में से। तो सांख्य इवोल्यूशन को मानता है, क्रिएशन को नहीं मानता। ये इवोल्यूशन आज सारे लोग मान रहे हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है और हो रहा है और चल रहा है, चलता रहेगा। तो सांख्य ने इस बात को, सांख्य दर्शन इस बात को बहुत पहले कह चुका है। अब सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ है सबसे पुराना, उसको हम कपिल का सूत्र कहते हैं, कपिल सूत्र। लेकिन वो कपिल सूत्र जो है वो अब लुप्त हो गया है, कहीं खो गया है। बहुत पुरानी चीज़ है, क्योंकि जब हम सांख्य दर्शन को बहुत पुराना मानते हैं तो हज़ारों साल पुरानी चीज़ है। ईसा मसीह से कई सौ साल पुराना उनका दर्शन है। तो वो दर्शन का उनके जो सूत्र है मूल, वो कहीं लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं। अब उनको खोजने के लिए बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि जगह जगह सांख्य का नाम तो आता रहा, महाभारत में भी नाम आ गया, कालिदास का भी नाम आ गया, और ग्रंथों में भी नाम आ गया। तो उन्होंने कहा देखें तो सही, ये नाम तो सांख्य का आ रहा है लेकिन वो ग्रंथ नहीं मिल रहा। तो इसकी खोज करने के बाद जो सूत्र थे वो ईश्वर कृष्ण ने, इस नाम से, ईश्वर कृष्ण नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने खोजे। और ईश्वर कृष्ण की कारिका, अब आधुनिक जो सांख्य है वो ईश्वर कृष्ण की कारिका पर सारा निर्भर करता है। वो सारा उन्होंने जो सूत्र मिल सके उन सूत्रों को लेकर के उनकी व्याख्या टीका कर दी। तो सांख्य जो है बहुत पुराना शास्त्र है, लेकिन अब नया इसकी व्याख्या ईश्वर कृष्ण ने की है। अब सांख्य में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि संसार जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिस रूप में दिखाई दे रहा है, ये वस्तुएं कहाँ से आई हैं। हमारे मन में होता है कि वस्तु किसी ने बनाई हैं या अपने आप बन गई हैं या बनी बनाई कहीं से आ गई हैं। तो जब हम इन पर सोचने लगते हैं, सांख्य जो सोचने लगता है, तो सांख्य कहता है कि ये जो वस्तुएं हैं इनका बनाने वाला कोई कर्ता नहीं है। फिर कौन है इसका? तो उसके लिए, समझने के लिए हमें सांख्य का एक सिद्धांत है, पहले वो समझना पड़ेगा। वो है कार्य कारण। वैसे तो कार्य कारण का सिद्धांत भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कार्य कारण को भारत बहुत मानता है, और इस कार्य कारण को मानव जीवन में उतारने वाले आदमी, जो इसको कार्य कारण को केवल भौतिक जगत में ही नहीं कि संसार में एक कारण से कोई कार्य पैदा होता है, बल्कि भौतिक जगत से उठा करके इस कार्य कारण सिद्धांत को मानव जीवन में ले गए हैं, वो है बुद्ध, भगवान बुद्ध। और उन्होंने कहा कि आदमी जैसे, सब मानते हैं इसको, कि आदमी जैसे कर्म करेगा उस वैसे ही उसको फल मिलेगा उसका। तो कर्म और फल का सिद्धांत भारतीय दर्शन का आधार है सारा का सारा। सांख्य ने इसी को आधार बना करके कार्य कारण सिद्धांत को अपना सारा दर्शन खड़ा किया है। और सांख्य का जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको उन्होंने नाम दिया है सत कार्यवाद। भारत में दो तरह के कार्य कारण सिद्धांत हैं, एक कहलाता है सत्कार्यवाद, एक कहलाता है असत्कार्यवाद। तो सांख्य जो है सत्कार्यवादी हैं, और सत्कार्यवाद होने की वजह से उन्होंने उसके लिए कुछ प्रमाण दिए हैं कि सत्कार्यवाद ही क्यों सिद्ध है, असत्कार्यवाद सिद्ध क्यों, सत्य क्यों नहीं है। तो पहला प्रमाण उन्होंने दिया है
उसको उन्होंने कहा है असद कारणात। ये भी हमारा साइंस का है। असद से कोई सद चीज़ पैदा नहीं हो सकती। सारे जितने विज्ञान हैं हमारे, ख़ास तौर से भौतिक विज्ञान, वो इस बात को कहते हैं, उनकी भाषा में कहा जाता है एक्स निहिलो निहिल फिट, फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन कम आउट, समथिंग विल ऑलवेज कम आउट फ्रॉम समथिंग। इसलिए आज के जो मॉडर्न साइंस हैं वो कहते हैं कि मैटर था, मैटर है और मैटर रहेगा। क्योंकि अगर मैटर नहीं है, नथिंग है, शून्य है, तो शून्य में से शून्य पैदा हो सकता है, समथिंग पैदा नहीं हो सकती। तो सांख्य ने भी इस चीज़ को लिया है। असत में से सत्य नहीं निकल सकता, नथिंग में से समथिंग नहीं निकल सकती। इसलिए समथिंग, कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ थी। वो क्या चीज़ थी उसको हमें देखना पड़ेगा। तो पहला जो उन्होंने जो प्रमाण दिया है वो ये दिया है कि असद कारणात। दूसरा प्रमाण उन्होंने क्या दिया है, उपादान कारण होना चाहिए। वो उन लोगों को जो ये मानते हैं कि सांख्य जो न्याय वाले मानते हैं कि ईश्वर ने जगत बनाया, तो सांख्य वाले कहते हैं कि ईश्वर जगत को नहीं बना सकता। दो तरह के कारण होते हैं। आपने ये कहा कि कारण कार्य, तो उन्होंने कहा दो तरह के कारण होते हैं, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। तो निमित्त कारण अगर बनाना चाहे घड़ा, तो बिना मिट्टी के नहीं बना सकता। ईश्वर भी अगर जगत को पैदा करना चाहता है तो कोई ना कोई उपादान चाहिए, यानी मैटीरियल कॉज होना चाहिए कोई ना कोई। तो मैटीरियल कॉज का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो उपादान कोई होना चाहिए। अब वो उपादान क्या है वो हमें खोजना है कि उपादान क्या है। फिर सब और चीज़ ये है कि कारण और कार्य के अंदर गुणात्मक तादाद में होता है। जैसा कार्य होगा इफ़ेक्ट होगा, कार्य का मतलब इफ़ेक्ट। तो जैसा इफ़ेक्ट होगा उस इफ़ेक्ट के गुण देख करके, उसका स्वभाव देख करके हम ये कहेंगे कि इसी तरह का कारण होना चाहिए। अगर उस तरह का कारण नहीं है तो हम कहेंगे ये इसका कारण, ये कोई और कारण है इसका, जो हमने बताया वो नहीं है। तो जैसे यहाँ हमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं संसार के अंदर, उनको इन्होंने तीन चीज़ों में बांट करके कहा। कुछ चीज़ें तो ऐसी दिखाई दे रही हैं जो बहुत सुख देने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी दुख देने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना दुख ना सुख, बड़ी उदासीनता। बिल्कुल आदमी ऐसा उदासीन है कि मोह में फंसा हुआ है, निद्रा में फंसा हुआ है, ना सुख ना दुख। तो जब तीन चीज़ें हमें संसार में दिखाई दे रही हैं सारी चीज़ों को, तो कारण भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीन तत्व हों। तो कौन सा कारण है उसको खोजो। तो ये उन्होंने कहा कि एक और बात कही उन्होंने कि कारण के अंदर इतनी शक्ति पैदा होनी, इतनी शक्ति होना चाहिए कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपने आप को प्रकट कर सके। ये शक्ति जिसके अंदर नहीं है तो ऐसा कारण बिल्कुल बेकार होगा, कुछ भी नहीं बना सकेगा। और फिर एक चीज़ अंत में आकर के इन्होंने कह दी कि जैसा हमें चीज़ इफ़ेक्ट पैदा करना है, उसी तरह का फिर हमें निश्चित कारण भी खोजना पड़ेगा। सर्व संभाव भावात नहीं हो सकता। हर चीज़ में से हर चीज़ पैदा नहीं हो सकती। ईश्वर भी अगर चाहे तो ऐसी चीज़ें पैदा नहीं कर सकता जो लॉजिकली संभव नहीं है। अगर हम ईश्वर को कहें कि तुम एक ट्रायंगुलर स्क्वायर पैदा कर दो, तो ईश्वर भी ट्रायंगुलर स्क्वायर नहीं बना सकता, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, असंभव है। तो जो संभव है, जहाँ से तिल में से ही तेल निकल सकता है, रेत में से तेल नहीं निकल सकता। इसलिए हमें कारण वो ढूंढना पड़ेगा जिसमें से ये संसार की वस्तुएं जो हैं, जैसी संसार की वस्तुएं दिखा रही हैं उसी तरह का हमें कारण दिखाया। तो सांख्य ने एक तत्व उसको नाम दिया कि जो सबका कारण है, उपादान है,
उसी में से सब चीज़ें पैदा होती हैं। उसका नाम दिया उन्होंने प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रा माने पहले और कृति माने होना। जो इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ इसके होने से पहले कैसी स्थिति थी, वो प्रकृति है। साधारण भाषा में हम ये कह देते हैं ये हमारे मकान उकान पेड़ वेड़ सब ये प्रकृति हैं। ये सांख्य कहता है ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति वही है, इन सब के पैदा होने से पहले क्या स्थिति थी, जो आदि कारण है उसमें से सारा ये चीज़ पैदा हुई हैं। तो आदि कारण क्या था? तो वहाँ भी वो ग्रीक वाली बात करते हैं, जो ग्रीक वाले कहते हैं वो भी बात करते हैं कि पहले मैटर था प्योर पोटेंशियलिटी, केवल उसके अंदर संभाव्यता थी सब कुछ बनने की। अपने आप में वो क्या था? फॉर्मलेस था, निराकार, मैटर का कोई आकार नहीं था। हमारे यहाँ सांख्य भी कहते हैं कि पहले जो प्रकृति थी वो प्रकृति के अंदर कोई किसी तरह के आकार नहीं थे, बल्कि सब आकारों को प्रकट करने की उसके अंदर शक्ति थी, पोटेंशियलिटी थी उसके अंदर। उस पोटेंशियलिटी के कारण से सारी दुनिया की चीज़ें पैदा हो रही हैं। वो अपने आप जो थी उस कुछ भी नहीं थी। केवल उसके अंदर तीन चीज़ें थीं, जो संसार में तीन चीज़ें हमें दिखाई दी कि सुख दुख और उदासीनता। तो एक सुख पैदा करने वाला उसके अंदर तत्व था, एक दुख पैदा करने वाला तत्व था, एक उदासीनता पैदा करने वाला तत्व था, वही था दुनिया के अंदर थे। जो सुख पैदा करने वाला था वो प्रकाश, जैसे रोशनी होती है, वो रोशनी को ग्रहण करने वाला था, उसको इन्होंने नाम दिया सत्वगुण। एक ऐसा था जो दुख पैदा करने वाला था, बड़ी एक्टिविटी थी, चंचलता बहुत थी उसके अंदर, तो उस चंचलता कारण से सारी चीज़ें पैदा हुई, उसको इन्होंने कहा रजोगुण था। और एक ऐसा था जो बिल्कुल अंधकार, आलस्य, अंधेरा, मोह इस तरह का था, जो उदासीनता लाता है, उसको इन्होंने नाम दिया ये तमोगुण था। तो प्रकृति क्या है? तीन गुणों की साम्य अवस्था थी, तीनों गुण साम्य रूप से, बराबर रूप से ये सारे जब विद्यमान थे, उनमें कहीं एक गुण दूसरे ऊपर के गुण के ऊपर छाया हुआ नहीं था। सत्व जो था सत्वी था, रज जो था रज था। अब रज के अंदर क्या था कि रज जो है बड़ा चंचल है। चंचल है तो उसको हमने बहुत चंचलता के कारण से देखा कि इसको हमने दुख का कारण बना दिया और उसका रंग दे दिया हमने लाल। और जो हमारा सतोगुण था वो चूँकि प्रकाश को ग्रहण करने वाला था, आनंद देने वाला था, उसका रंग हमने दे दिया श्वेत। और जो आलस्य पैदा करने वाला था, मोह पैदा करने वाला था, उसको हमने डार्क कलर दे दिया। तो तीन तरह के कलर थे, ये पोटेंशियल कलर थे, ये गुण जो थे ये प्रकृति के गुण नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के अवयव हैं। इन तीन चीज़ों से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। ये नहीं कि प्रकृति नाम का कोई तत्व हो, उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज़ हों। ये क्वालिटीज़ नहीं है, बल्कि ये तत्व हैं, तत्व के हिस्से हैं प्रकृति के। तो इनका रजोगुण का ऐसा कि रजोगुण अपने पैदा। एक कवि ने बड़ा अच्छा इसके बारे में, हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा अच्छा इनको तीनों गुणों को दिखाया है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ये उन्होंने कहा कि ये तीन चीज़ें हैं। अमी सतोगुण अमृत रूप है, हलाहल लाली है, और अमी हलाहल मद भरे, मद जो है आँखों का है, लाली। तो जैसे हमारी प्रकृति जो है वो हमारी प्रेमिका है, एक नारी है, स्त्री है, उसके नेत्रों में, तो जो उनको यही चितवत वो इसको देखेगा तीनों को, तो कभी वो नीचे गिरेगा, कभी ऊपर उठेगा, कभी खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो श्वेत श्याम रत्नार, प्रकृति के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। श्वेत जो है वो सतोगुण है, श्याम जो है वो तमोगुण है, और लाल जो है जैसे आँखों में मद आ जाता है, नशा पीने के बाद लाली आ जाती है, तो जो इनको देखेगा वो बार बार या तो गिर पड़ेगा या नशे में आ जाएगा या प्रसन्न हो जाएगा इनको देख करके। तो प्रकृति के ये तीन गुण ही संसार के अंदर पहले विद्यमान थे। अब इनके कारण से प्रकृति को कहा गया कि प्रकृति के कई नाम रखे गए।
प्रकृति को पहले कहा गया कि ये प्रधान है, यानी दी प्राइमल मैटर है ये। इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी, प्रकृति से पहले प्रकृति ही थी। ये अनादि है, किसी ने इसको पैदा नहीं किया, ये स्वयं है, अपने आप संसार के अंदर पैदा हुई है। ये भी आज का साइंस जो है इस बात को मानता है, मैटर वाज नाइदर क्रिएटेड बाय एनीबडी नॉर मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है सारी साइंस का। तो इसलिए सांख्य ने ये बात बहुत पहले कह दी कि ये प्रकृति है, ना इसको कोई पैदा कर सकता है, ना इसका कोई नाश कर सकता है। इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा अजा। अजा यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ दुनिया के अंदर, प्रकृति को अजा कहा। फिर इसके अंदर बड़ी शक्ति है सारी चीज़ें उत्पन्न करने की, इसलिए इसको महाशक्ति कहा। अब चूँकि सारी चीज़ें प्रकृति से पैदा होती हैं, इसलिए इन्होंने इसको जगत जननी कहा। ये जगत की माता है, जगत जननी है प्रकृति। सारा जगत इसी से उत्पन्न होता है, सारी चीज़ें इसी के अंदर से निकलेंगी। जो चीज़ है ही नहीं, जैसे शुरू में कहा कि असत में से सत नहीं पैदा हो सकता, तो जो चीज़ यहाँ है ही नहीं प्रकृति में, वो दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हो सकती कभी भी। इसलिए इसको कहा है सर्वगर्भ है। सारी चीज़ प्रकृति के गर्भ में है। समय के अनुसार, काश के अनुसार वो चीज़ें निकलती रहती हैं प्रकृति के अंदर से और पैदा होती रहती हैं। उनको हम कहते हैं नई क्रिएशन हो गई। क्रिएशन होती नहीं, ना मैटर को कोई क्रिएट कर सकता है, ना मैटर को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए प्रकृति को कहा ये सर्वगर्भा है, जगत जननी है, ये महाशक्ति है, ये अजा है, ये इसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। और ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण हैं इसके अंदर, ये इन्हीं के सारण कारण करती रहती है। रजोगुण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि सारी दुनिया ने, साइंस ने, जब सबसे साइंस शुरू हुई है 17वीं शताब्दी में, तब से माना गया है कि मैटर और मोशन 2 चीज़ें अलग अलग हैं। न्यूटन ने इसके आधार पर लॉ ऑफ इनर्शिया दिया कि मैटर जड़ है, उसको जिस स्थिति में रख दिया जाए उसी स्थिति में रहेगा, जब तक कि कोई अपोजिट और उतनी उसके बराबर की और अपोजिट फोर्स उसमें न लगाई जाए। तो सदियों तक साइंस चक्कर मारती रही कि इस मैटर को किसने मूव किया, और अंत में न्यूटन ने कहा, मानना पड़ा न्यूटन को कि कोई ऐसी शक्ति है जो अपोजिट है और इक्वल है। जितना ही विशाल मैटर था, इतनी विशाल कोई शक्ति थी और वो अपोजिट थी इससे। ये मैटर है, वो नॉन मैटर थी। तो उन्होंने कहा कि गॉड मूव द यूनिवर्स एंड एग्जॉस्टेड। इनर्शिया का ये है कि एक बार जिसको हिला दोगे वो हमेशा हिलता रहेगा। अब जिस संसार को जिस दिन रोकना होगा, अब गॉड ने क्या किया कि एक बार इस मैटर को हिला दिया और हिलाने के बाद एग्जॉस्ट हो गया, वो थक करके सो गया। जब इसको रोकना होगा तब गॉड उठेगा और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आकर। लेकिन सांख्य ने क्या काम किया, आज 20वीं सदी में आकर के हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन्होंने कहा कि मैटर जो है ये एक पार्टिकल नहीं है जिसको हिलाने के लिए अपोजिट फोर्स की ज़रूरत हो। ये तो एक घूमने वाला चक्र है, वेव थ्योरी ऑफ मैटर थी। और इन्हें कहा कि अपने आप इतनी तेज़ी से घूम रही है, इतनी तेज़ी से मूव कर रही है, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उन्होंने बना दिए। ये आज 20वीं सदी में आकर के इस बात को माना कि मैटर और मोशन 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मोशन इज इनहेरेंट इन मैटर। 20वीं सदी में ये बात कही है इन्होंने। और सांख्य जो है रजोगुण को मान रहा है कि रजोगुण तो चंचल है, एक्टिव है। मैटर के अंदर एक्टिविटी मौजूद थी शुरू से ही। जिस दिन मैटर बना, मैटर ने को तो बनाया ही नहीं किसी ने, यानी जब से मैटर एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, मोशन उसके अंदर पहले ही मौजूद है। वो मोशन कर चलता रहता है। उस मोशन को साइंस वालों ने नहीं देखा, अब जाके साइंस वालों को पता लगा। तो सांख्य ने यह कहा कि रजोगुण बड़ा चंचल है और चलता रहता है। तो सांख्य ने प्रकृति को कहा कि ये प्रधान तत्व है सारी दुनिया की क्रिएशन, और ये दुनिया का उपादान कारण है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी होती है, ऐसे ही इस दुनिया की हर चीज़ का उपादान कारण वो प्रकृति है। उसके प्रकृति में ऐसी हर चीज़ जन्म लेती है।
अब प्रकृति क्या है? उन्होंने कहा प्रकृति को देखने के लिए हमें एक चीज़ देखने पड़ेगी कि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सीमित हैं, पैदा होती हैं, मर जाती हैं, उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, वो सब लिमिटेड है, सब सीमित है। और सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो उनको ऐसा बनाती हैं कि कभी इनको बाहर निकली और कभी अंदर चली गई, कहाँ से इनका उदय हुआ और कहाँ ये लय हो गई। मैटर से मैटर ही बनता है और मैटर में समा जाता है वो। आप कोयले को जलाओ तो कोयला नष्ट नहीं होगा, कोयला ऑक्सीजन में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा, इन चीज़ों में बदल जाएगा, नष्ट नहीं हो सकता। तो मैटर जो अपनी शक्ल बदल लेता है और शक्ल बदल करके फिर मैटर में मिल जाता है। तो इन्होंने भी कहा कि ये जो सारी सीमित चीज़ें पैदा हो रही हैं, इनका कोई असीम कारण होना चाहिए। इनका कारण कोई ऐसा हो कि इतनी दुनिया की चीज़ें उसमें से पैदा होती रहे, तो उस असीम कारण में वो जो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए दुनिया के कारण के, उन्होंने गुण बताए सत्कार्यवाद में कि सत्य के गुण जहाँ नहीं होंगे वहाँ से निकल ही नहीं सकती कोई चीज़। कोई आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो पानी में से घी निकाल दे। हमें ये पता होगा कि पानी में घी नहीं है तो हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, और हमें पता है कि पानी में उसमें उसमें तिल के अंदर तेल है तो हम तिल को ही लेंगे। तो ये तिल जो है लिमिटेड, कोई अनलिमिटेड चीज़ होनी चाहिए, ये कारण कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये उन्होंने कहा कि जब ये कारण इतना महान होगा सारा का सारा, जिसको नापा भी नहीं जा सकता, असीम होगा ये। तो प्रकृति को उन्होंने कहा प्रकृति असीम है, लेकिन प्रकृति जड़ है। प्रकृति के अंदर अपनी कोई चेतना नहीं है, वो जड़ता के साथ चलता रहता है, मैटर चलता रहता है, घूमता रहता है। उसको घूमने में कोई किसी तरह की ये पता नहीं होता कि मैं क्यों घूम रहा हूँ, कोई पर्पस का पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ जो हैं, अब इसमें यह है कि जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं कुछ पैदा होने के लिए, तो उनमें तीनों तत्व आकर के मिल जाते हैं। जब तक तीनों तत्व ना मिले हों तब तक कोई चीज़ नई बनी नहीं सकती, क्योंकि सारी दुनिया त्रिगुणात्मक है। सारी दुनिया में प्रकृति के 3 गुण होंगे, क्योंकि सब चीज़ें प्रकृति से बनी हैं। और कारण में और कार्य में ये आइडेंटिटी मानते हैं। तो दुनिया की सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर सब गुणों का कहीं ना कोई मेल होता है, और संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर ये मेल साफ दिखाई देता है। तो ये मेल कौन कराता है? ये मेल कराने वाली कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सब चीज़ों को मेल करा के संसार में जो चीज़ पैदा होती है, ठोस चीज़ है, उस ठोस के अंदर सब गुणों का मेल करा दे। हमने एक ठोस चीज़ ली तो उसके अंदर वजन भी आएगा, उसका स्पर्श भी होगा, उसे कलर भी दिखाई देगा। तो ये कलर और इन सब चीज़ों का मेल कर, तो कोई शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो समन्वय करा सके सारी चीज़ों का जितने गुण हैं। तो ऐसी शक्ति खोजो, कहाँ से आएगी हमारे पास? तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के अंदर सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। अब लेकिन प्रकृति अपने आप इवॉल्व नहीं हो सकती, प्रकृति अपने आप कुछ पैदा नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है। तो सांख्य ने एक और तत्व माना, उस तत्व को उन्होंने कहा ये पुरुष है, पुरुष चेतन है। पुरुष चेतन ऐसा है कि स्वयं प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं किसी चीज़ की जरा सा भी थोड़ा सा अंधकार नहीं है। वो चेतन कैसा है? जो चेतना उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर ऐसा है कि हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, लेकिन ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो इन 3 गुणों को भी से भी ऊपर खड़ी होकर के इनको देख सके, प्रकाश देख सके। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 3 गुणों से ऊपर हो, निर्गुण हो कोई। तो पुरुष निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है पुरुष के अंदर। चूँकि रजोगुण प्रकृति के अंदर है, पुरुष में नहीं है, इसलिए पुरुष एक्टिव नहीं हो सकता। चेतन तो है लेकिन एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी बिलोंग्स टू मैटर। सारी एक्टिविटी प्रकृति के अंदर है रजोगुण में, पुरुष के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। प्रकृति एक है दुनिया के अंदर। सारा कहीं भी आप मंगल पर चले जाओ या चंद्रमा पर चले जाओ, सारी प्रकृति एक सी मिलेगी। त्रिगुण, तीनों जगह त्रिगुणात्मक मिलेगी, और त्रिगुणात्मक के अंदर उसके नियम भी वही होंगे। जैसे आजकल साइंस कहती है कि मैटर जो है सारी दुनिया में यूनिफॉर्म है,
अगर पानी यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है तो मंगल पर भी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा। वहाँ पानी की खोज करेंगे तो ये देखेंगे कि हाइड्रोजन है या नहीं है। तो प्रकृति जो है सारे में एक सी है, तो इसलिए प्रकृति एक है। लेकिन पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक है, अलग अलग हैं। एक पुरुष के अनुभव दूसरे पुरुष के अंदर नहीं जा सकते, एक पुरुष के स्वप्न दूसरे पुरुष के अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे ये अलग जिनमें भेद है पूरा, जो त्रिगुणात्मक से ऊपर हैं, जो निर्गुण हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, जो केवल प्रकाश ही प्रकाश हैं, केवल चेतना ही चेतना है, उसका नाम इन्होंने रखा पुरुष। तो दो तत्व इन्होंने माने, एक प्रकृति मानी और एक पुरुष माना। और इन्होंने कहा प्रकृति और पुरुष जो हैं यही दो तत्व संसार में अनादि और अनंत हैं। पुरुष को भी किसी ने पैदा नहीं किया, पुरुष भी अनादि है। पुरुष भी चूँकि किसी ने पैदा नहीं किया, जो चीज़ पैदा नहीं की वो मरेगी भी नहीं, तो पुरुष भी अमर है, अमरत्व प्राप्त किया हुआ उसने। पुरुष कभी भी नाश नहीं होगा, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। उसको दूसरे और जो दर्शन है या और जो लोग हैं उन्होंने उसको आत्मा कह दिया है पुरुष को, कि ये आत्मा का है। तो आत्मा अमर है, कोई मार नहीं सकता, ना आत्मा पैदा हुआ है ना आत्मा। लेकिन सांख्य ने उसका नाम दिया पुरुष, चेतन। अब जो चेतन तत्व है उसके अंदर एक ही गुण होता है, उसको कहते हैं इंटेंशनलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना के अंदर गुण होता है कि मैं किस चीज़ की चेतना हूँ। अगर चेतना है हमारे अंदर लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं रही, तो हम कहेंगे ये चेतना नहीं है, तो जड़ चीज़ है। चेतना में हमेशा इंटेंशन, एक इंटेंशन होती है कॉन्शियस कि मैं किसी ना किसी चीज़ को देखूं। तो पुरुष के अंदर ये होता है कि मैं किसी ना किसी चीज़ को देखूं। तो पुरुष जो है भोगता है, दृष्टा है। प्रकृति दृष्टा नहीं है, प्रकृति नहीं देख सकती। प्रकृति क्या करती है कि अपने आप को समन्वय कर करके कोई ना कोई चीज़ प्रकट करके, सब चीज़ों को, तीनों गुणों को मिला करके और कोई चीज़ पैदा होती है। तो पुरुष जो है उसका भोग करता है। तो प्रकृति भोग्या है और पुरुष उसका भोगता है, भोग करने के लिए। ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, इनका कोई आपस में किसी से संबंध नहीं है। प्रकृति किसी भी हालत में चेतन नहीं हो सकती, पुरुष किसी भी हालत में जड़ नहीं हो सकता। प्रकृति किसी भी हालत में इनएक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि रजोगुण मौजूद है। पुरुष में कहीं रजोगुण नहीं है, इसलिए पुरुष एक्टिव नहीं हो सकता। बस प्रकाश डाल सकता है, वो प्रकाश डालता रहेगा लेकिन एक्टिव नहीं होगा। पुरुष, प्रकृति सारे में एक सी रहेगी, सारी संसार में, सारे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, प्रकृति एक सी रहेगी। लेकिन पुरुष का क्या होगा कि एक पुरुष के अनुभव दूसरे पुरुष में नहीं जा सकते। मेरे जीवन के अनुभव मेरे छोटे भाई के जीवन में भी नहीं जा सकते। मेरे जीवन के बहुत सारे गोपनीय चीज़ें वो उसके जीवन में नहीं जा सकती। तो पुरुष अनेक होंगे, इतने होंगे पुरुष जितने अनुभव हैं, जितनी दृष्टिकोण है हमारी, हम जिन चीज़ों को, जितने हमारे भोगने के ढंग हैं प्रकृति को, उतने पुरुष होंगे सारे के सारे। तो पुरुष अनंत हैं, प्रकृति भी अनंत है और पुरुष भी अनंत हैं। लेकिन पुरुष मात्रा में अनंत हैं, प्रकृति क्वालिटी में अनंत है। अब क्या होता है कि दोनों के दोनों जो हैं अलग अलग एक दूसरे का कर रहे हैं। प्रकृति इधर बैठी हुई है, प्रकृति इसलिए है, वो कहती है कि कोई ना कोई मेरा भोग करे। इश्क, उर्दू में शेर कहा है कि इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। ये जो है कि इश्क ये देखना चाहता है कि मैं इस दृष्टि को देखूं, कोई सुंदर वस्तु देखूं, कोई सुंदर सुंदर चीज़ें मेरे प्रभाव में आवें, तो ये तो बदनाम कर रखा है इश्क को। तो इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। जो हुस्न है वो खुद चाहता है कि कोई मेरी तरफ को देखे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी तरफ को देख करके प्रसन्न हो जाए। तो प्रकृति जो है ये कोशिश करती है कि कोई मुझे देखे, मेरी तरफ को। मेरे अंदर इतना माल घुसा हुआ है, इतना माल चीज़ है, इतना सौंदर्य है, इतनी सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई इनको देखने वाला ही नहीं, कि कोई इनको भोग करने वाला नहीं। तो प्रकृति भी की आकांक्षा है। और पुरुष ये कहता है कि जब मैं चेतन हूँ तो जब तक मैं किसी चीज़ को देखूंगा नहीं और देख करके ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने किताब देखी, तो पता लगेगा कि मैं चेतन हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को देखता ही नहीं, अनुभव नहीं करता, कौन कहेगा
तो पुरुष चाहता है कि मैं भी किसी चीज़ को देखूं, तो दोनों एक बड़े बेताब रहते हैं। अब वो भोगने के लिए बेताब रहता है और ये इसलिए रहती है। प्रकृति का जो वर्णन किया है सांख्य कारिका में, ये कहा है जैसे कि एक नर्तकी होती है नाचने वाली, वो नाचने वाली मंच पर आकर के देखती है कि दर्शक मेरी प्रशंसा करें, तालियां बजाएं, मुझे अच्छी तरह देखें, ऐसी ही प्रकृति नाच रही है। रजोगुण नाच रहा है, रजोगुण परेशान है कि जल्दी से कोई हमारी तरफ को देखे तो हम चीज़ें निकालनी शुरू करें, और पुरुष जो है अपना प्रकाश फेंक रहा है लगातार। तो इससे कुछ तत्व पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पुरुष जैसे ही प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, पुरुष जैसे ही प्रकृति के ऊपर अपना प्रकाश डालता है, ये तीनों गुण जो हैं, जो साम्य अवस्था थे, एकदम विक्षोभ हो जाते हैं। हर एक गुण उछल करके अपने आप को दिखाने की कोशिश करने लगता है। रजोगुण चाहता है कि रज मुझे देखें सारे, तो सतोगुण चाहता है तो एक दूसरे पर छाने की कोशिश करने लगते हैं। संसार के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सतोगुण प्रधान हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें रजोगुण प्रधान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर जड़ता और डार्कनेस जो है वो ज़्यादातर प्रधान है। तो तीनों गुणों को जैसा मौका मिलता है वो अपने आप निकलने, क्योंकि क्षोभ जब सोच पड़ते ही, पुरुष की लाइट पड़ते ही हर एक गुण कोशिश करने लगता है कि मुझे देखे पुरुष, मुझे देखे पुरुष। तो इस तरह से कुछ चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। वो जो गुप्त चीज़ें पड़ी थीं, अव्यक्त थीं, वो व्यक्त होनी शुरू हो जाती हैं, और उनमें से व्यक्त होने के साथ साथ जो चीज़ें निकलने शुरू हो जाती हैं, उसका क्रम उन्होंने बनाया सांख्य वालों ने कि इवोल्यूशन कैसे होता है, हाउ द थिंग्स टेक प्लेस, इवोल्व कैसे होती हैं। जब क्रिएशन होती नहीं तो प्रकृति में से इवोल्व होंगी, जो पोटेंशियलिटी है वो धीरे धीरे एक्चुअलिटी बनेगी। तो कैसे होती हैं, तो इसके लिए उन्होंने वैसे तो 25 तत्व दिए, लेकिन 25 तत्व को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया सांख्य वालों ने। उन्होंने कहा एक तो है प्रकृति, बिफोर क्रिएशन, कृति से पहले क्या स्थिति थी, वो गुणों की साम्य अवस्था थी, वो पोटेंशियलिटी थी, केवल सारी शक्यता ही शक्यता थी, संभाव्यता ही संभाव्यता थी, वो वास्तव में एक्चुअलिटी उसमें कुछ नहीं थी। जैसा कि मैंने अभी बात की कि ये वही चीज़ है जिसको एरिस्टोटल कह रहा है कि मैटर तो केवल पोटेंशियलिटी है, मैटर पोटेंशियलिटी है, वो हर चीज़ की हर फॉर्म को अपने अंदर धारण कर सकता है, जो भी फॉर्म उसके ऊपर छापी जाएगी वो छप जाएगी, उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं है। ऐसे प्रकृति की कोई फॉर्म नहीं है, प्रकृति के अंदर जो भी उसके अंदर से निकलेगी चीज़ वो अपनी छाप डाल देगी। तो ये जो है निकलना शुरू होता है। तो इन्होंने कहा एक पहली चीज़ है प्रकृति, प्रकृति को ना किसी ने क्रिएट किया और ना कोई किसी को, तो प्रकृति प्रकृति है। उसके बाद प्रकृति के अंदर परिवर्तन जब शुरू होना होता है तो उसको कहते हैं विकृति। अब प्रकृति के अंदर विकृतियाँ शुरू हो गई, प्रकृति के अंदर से चीज़ें निकलनी शुरू हुई, प्रकृति के अंदर विकार आने शुरू हो गए। तीनों गुण जो साम्य थे उनमें से गुण एक दूसरे पर छाने की कोशिश करने लगे, तो ये विकृति आ गई। तो प्रकृति ने कहा कि विकृति 16 चीज़ें विकृति हैं, 16 विकृतियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 भूत हैं 15, और 1 मन है। ये 16 के 16 जो हैं ये विकृतियाँ। विकृतियाँ का मतलब इफेक्ट, ये किसी चीज़ का कारण नहीं बल्कि ये इफेक्ट हैं, कार्य है किसी चीज़ का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति विकृति दोनों हैं, यानी वो कुछ चीज़ों का कारण भी हैं और कुछ चीज़ों के इफेक्ट भी हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा 5 चीज़ें तो तन्मात्रा हैं वो, और 1 महत है और 1 अहंकार है। ये 7 चीज़ें जो हैं ये ऐसे हैं प्रकृति विकृति दोनों हैं। और एक चीज़ ऐसी है जो केवल विकृति विकृति है, जो विकृति भी नहीं है प्रकृति भी नहीं है, ना प्रकृति है ना विकृति है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो है पुरुष। तो इस तरह से इन्होंने 4 भागों में उनको बांट दिया कि सारे संसार को आपने समझने के लिए 4 भागों में बांटो। सबसे पहले प्रधान को लो, प्रकृति को। प्रकृति का ना कोई कारण है ना कोई इसको पैदा करने वाला है, वो अपना स्वयं कारण है।
लेकिन ये क्या है प्रकृति, ये विकार पैदा कर सकती है। तो पुरुष जब इसके ऊपर प्रकाश डालता है तो पहली चीज़ जो है प्रकृति में पैदा होती है, जो जड़ता छाई हुई थी, सारा जड़ ही जड़ था, उसे कोई देखने वाला नहीं था, उसमें एक चीज़ पैदा होती है, उसको कहते हैं महत तत्व या महान। पुराणों में उसको विष्णु कहा गया है। ये महत जो है, महान जो है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। सारी दुनिया के अंदर जब इंटेलिजेंस आती है तभी दुनिया का अनुभव होता है। दुनिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसको कैसे पता लगेगा? जब कोई देखेगा उनको तभी तो पता लगेगा एग्जिस्ट करती है। भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? अगर किसी ने देखा है भूतों को तो एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भूत एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब तक लाइट नहीं पड़ेगी पुरुष की, तब तक जो प्रकृति के अंदर एग्जिस्टेंस है उसका पता ही लगेगा कि कोई है भी चीज़ या नहीं है। तो इसलिए कॉस्मिक एग्जिस्टेंस यानी चीज़ें पता लगता है कि मैटर है जो अपने आप को क्रिएट करना चाहता है। ये मैटर है, इस मैटर से हमने कुछ क्रिएशन देखनी है। तो पहली चीज़ कॉस्मिक इंटेलिजेंस आएगी। लेकिन कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है ये यूनिवर्सल होती है। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है ये प्रकृति का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए पुरुष को लगता है कि मेरा प्रकाश करते ही कुछ चीज़ दिखाई देने लगी। जब तक मैं प्रकाश नहीं डालूंगा कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो कोई कह नहीं सकता प्रकृति है भी या नहीं है। अब मैंने जो इसको देखा तो इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे गई कि प्रकृति बहुत बड़ी है, तो अब इसको और पेनिट्रेट करके देखूँगा है क्या ये। तो पुरुष की लाइट और पेनिट्रेट करती है प्रकृति के अंदर, और प्रकृति के अंदर जब पेनिट्रेट करती है तो वो यूनिवर्सल जो इंटेलिजेंस है, वो यूनिवर्सल जो चीज़ है, वो यूनिवर्सल चीज़ हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती, ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। आप कोई यूनिवर्सल चिड़िया नहीं बना सकते। आपको कहा जाए कि यूनिवर्सल चिड़िया बनाओ, तो जब आप चिड़िया बनाएंगे कोई पर्टिकुलर होगी, कबूतर होगा या कौवा होगा या मोर होगा या कोई होगा, भाई यूनिवर्सल चिड़िया बनाओ। कहेंगे यूनिवर्सल चिड़िया तो हम जानते हैं कि चिड़िया है, लेकिन यूनिवर्सल चिड़िया कैसे बनाए? तो यूनिवर्सल जो है उसको, वो हमारे ज्ञान का पूरा विषय नहीं हो सकता। उसको हम भेदेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलराइज करना पड़ेगा उसको। जब वो पर्टिकुलर बन जाएगा, हम कहेंगे सब्ज़ी बनाओ, यूनिवर्सल सब्ज़ी बनाओ। आप कहेंगे यूनिवर्सल सब्ज़ी, अरे हमने बनाई तो, ये तो गोभी बना दी तुमने, ये तो टमाटर बना दिए तुमने। तो जब तक वो पर्टिकुलर नहीं होगा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। तो महतत्व को जब पुरुष और भेदन करता है, कहता है ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है ये पर्टिकुलराइज कर दो, तो उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब मैं। ये जो अहंकार है ये अलग अलग कर देता है, भेद कर देता है उनको। एक एक चीज़ अलग अलग होने लगती है और उस अहंकार से इंडिविजुअलिटी आ जाती है, व्यक्तित्व बन जाता है। वो व्यक्तित्व हमारे पुरुष के भेदन का और विषय बनता है। पुरुष इसको और जानने के लिए कि अब इसको और ज़्यादा जानूं, और प्रकाश डालता है इसके अंदर। अब ये प्रकाश भेदन करता चला जा रहा है, प्रकाश और तीव्र होता चला जा रहा है। जब तीव्र होता है तो उसमें से चीज़ निकलती है, वो ऐसी चीज़ निकलती है जो ज्ञान दे सके, जो प्रकृति का ज्ञान पुरुष तक पहुंचा सके। उसको कहते हैं मन। उसके अंदर से एक मन निकल, जब तक मन नहीं होगा कोई ज्ञान हमें पैदा नहीं हो सकता। अब मन सर्च करना शुरू करता है, प्रकृति को जानना शुरू करता है, तो उसे कुछ साधन चाहिए। साधनों के बिना वो कैसे चीज़ों को देखे? तो मन क्या करता है, उसके अंदर से चीज़ें पैदा होती हैं। अहंकार से सारी चीज़ें पैदा हुई, मन से हुई, तो ज्ञानेंद्रियाँ सबसे पहले ज्ञानेंद्रियाँ पैदा होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ पैदा होती हैं जिनके द्वारा मन जो है वस्तुओं को जानने की कोशिश करता है। ये ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं हमारी, जिनके द्वारा बाहर से ज्ञान हमारे मन के अंदर आता है, वो सारी ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। आँख है, नाक है, जिह्वा है, कान है, स्किन है हमारी। ये 5 चीज़ें जो है हमारे संसार का सारा अनुभव करा के मन को दे देती हैं।
मन फिर अहंकार को देता है, अहंकार आदि बुद्धि को, सब बुद्धि को दे देता है, और बुद्धि जो है प्रकाश कहता है, पुरुष कहता है कि ये मैंने पैदा किया था, मेरे प्रकाश से पैदा हुई है। तो 5 कर्मेंद्रियाँ आ जाती हैं, वो 5 जो हैं ज्ञानेंद्रियाँ आ जाती हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियाँ चीज़ों को देख तो लेती हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं और इन चीज़ों का कैसे भोग करना है, इसके लिए फिर उसको, वो जो अहंकार है उसको कुछ और पैदा करना पड़ता है। वो कहलाती हैं कर्म इंद्रियाँ। 5 कर्म इंद्रियाँ हैं हमारी। हाथ है, जिह्वा है, हमारी त्वचा है, हमारा गुदा है, हमारी जनन इंद्रिय है। ये 5 काम करती हैं। तो ये पांचों चीज़ें जो हैं ये कर्म इंद्रियाँ हैं, ये कर्म करती हैं। इनके द्वारा हम सारी संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके मूवमेंट को देख सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे मूव हो रही है, किधर को चल रही है। तो 5 हमने ज्ञानेंद्रियाँ कर दी, 5 हमने कर्मेंद्रियाँ कर दी। अब ये कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं इनको और पुरुष भेदन करता है। ये कर्मेंद्रियाँ, मेरी आँख जो है, अगर मैं डेड भी हो जाऊँ, मेरी बॉडी जड़ हो जाए, तब भी आँख ऐसी की ऐसी रहेगी। मेरा कान ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जिह्वा ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ज्ञान कैसे हो फिर? पुरुष चाहता है कि मुझे तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चेतना का स्वभाव होने का ये इंटेंशनलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस तो ज्ञान पैदा करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो इनके अंदर फिर देखती है कि ये आँख जो है ये कैसे करेगी। तो आँख के अंदर सूक्ष्म तत्व है, वो कहलाती है आँख की शक्ति। आँख की शक्ति जो होगी, जैसी शक्ति होगी आँख वैसी चीज़ को देखेगी। कान के अंदर जैसी शक्ति होगी कान वैसी चीज़ को देखेगा। इसको सांख्य ने कहा तन्मात्रा। 5 तन्मात्राएँ सांख्य ने पैदा की। ये 5 तन्मात्राएँ जो हैं ये शक्तियाँ हैं हमारे 5 ऑर्गन की। रस है, उसको जिह्वा देखती है। रूप है, उसको आँख देखेंगी। इस संसार के अंदर जिह्वा जो है वो रूप को नहीं देख सकती। किसी की आँख नहीं है तो उससे कहो कि बताओ गेंदे का फूल कैसा होता है, नहीं बताएगा वो, या गेंदे का कलर कैसा होता है, नहीं बताएगा। तो रस और रूप अलग अलग इंद्रियां देखेंगी। तो जिस इंद्रिय का जैसा स्वभाव है वो उसी चीज़ को देखेगी, वही तन्मात्रा उसकी होगी। तो तन्मात्रा में उन्होंने कहा रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और रस, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि। 5 तन्मात्राएँ हमारी हैं। ये 5 शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों के द्वारा हम सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्वनि होगी तो कान उसको कैप्चर करेगा, कान उधर ही जाएगा। रूप होगा तो उसको रूप और रंग को देखने के लिए आँख जाएगी, जिह्वा नहीं जाएगी वहाँ, क्योंकि जिह्वा की वो शक्ति नहीं है जिस चीज़ की। तो 5 तन्मात्राएँ पैदा कर दें। अब ये तन्मात्राएँ जो हैं ये जब इनको भी पुरुष कोशिश करता है तो ये स्थूल रूप लेती चली जाती हैं। तो इससे पंचभूत पैदा हो जाते हैं। 5 भूत कौन कौन से हैं? अर्थ है, धरती, पृथ्वी, धरा है जी, वायु है, पानी जल है, अग्नि है और आकाश है। ये 5 स्थूल तत्व पैदा हो जाते हैं। इनको कहते हैं पंचभूत। ये पंचभूत वो हैं जिन पर तमोगुण आके छा जाता है। ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तमोगुण आता है इन पर छा जाता है, और जैसे ही तमोगुण उन पर आके छा जाता है, डार्कनेस छा जाती है, तो फिर प्रकाश उसका भेदन नहीं कर सकता। इसलिए जब ये तमोगुण रूपी संसार बन जाता है तो पुरुष वहाँ रुक जाता है, इससे आगे पुरुष नहीं जा सकता। फिर तो पुरुष इन्हीं को जैसे ही इनको जानने की कोशिश करेगा, आगे कोई चीज़ इवॉल्व नहीं करेगा। तो ये संसार जब इवॉल्व हो गया और पंचभूत इवॉल्व हो गए तो इवोल्यूशन यहाँ पर आकर के रुक गया। अब तो ज्ञान ही ज्ञान रह गया इसके अंदर। अब इनको पुरुष जानता रहे। अब दिक्कत ये है कि पुरुष तो और अलग चीज़ है और प्रकृति अलग चीज़ है। पुरुष और प्रकृति कैसे मिल जाती है आकर के? तो सांख्य ने कहा कि पुरुष का और प्रकृति का मेल नहीं होता कभी भी। पुरुष जो है वो प्रकृति के अंदर प्रकाश डालता रहता है, लेकिन प्रकृति का अंग नहीं बनता, वो प्रकृति का अवयव नहीं बनता, प्रकृति के साथ उस प्रकृति के साथ जुड़ता नहीं है। और प्रकृति जो है वो प्रकाश के द्वारा अपनी चीज़ों को प्रकट करती रहती है, लेकिन खुद प्रकाश नहीं बन सकती वो।
जब तक प्रकाश ना पड़े प्रकृति में, तो कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो ये इंटेलिजेंस जो है ये प्रकृति में से चीज़ें निकालती है। इंटेलिजेंस मानव के रूप में, पुरुष के रूप में आकर के, और प्रकृति में जो छुपी हुई चीज़ें उनको निकालती रहती है, लेकिन निकालेगी उन्हीं चीज़ों को जो प्रकृति के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ईश्वर भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जो प्रकृति में नहीं है, जो नेचर के लॉ से भिन्न है। लॉ ऑफ नेचर जिसको अलाउ नहीं करता उसको कोई पैदा नहीं कर सकता। तो मनुष्य जो है लॉ ऑफ नेचर को देखेगा और उसमें से नेचर के अंदर जो चीज़ है उसको निकालेगा। उसका उदाहरण भी मैंने दिया था जो सांख्य वाले देते हैं कि त्रिगुणात्मक स्क्वायर ये ट्रायंगुलर स्क्वायर नहीं पैदा कर सकता, स्क्वायर सर्कल नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम से विरुद्ध है। तो भगवान भी नहीं पैदा कर सकता, तो मनुष्य तो क्या करेगा। तो मनुष्य जो है उसकी बुद्धि केवल ये देखती है कि प्रकृति में कौन सी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं जिनको मैं निकाल लूँ, और कहाँ छुपी हुई हैं वो भी उसको पता लग जाता है कि तेल जो है तिल में छुपा हुआ है, वहीं से निकालेगा। कोई भी आदमी ये कोशिश नहीं करेगा कि तेल के लिए, तेल निकालने के लिए रेत लाए, रेत में निकाले। ये बुद्धि का काम है। तो प्रकृति और पुरुष का कभी मेल नहीं होता, इनका तो संयोगाभास। शीशा जो होता है उसके शीशे के सामने जब आदमी जाता है तो काले आदमी को शीशा काला दिखाता है, गोरे आदमी को गोरा दिखाता है। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो तो कहता है कि शीशा तो जैसा जाओगे दिखाएगा, कोई मैं शीशा थोड़ी हूँ। लेकिन कुछ आदमी देख करके समझते हैं कि अपने आप को शीशे के साथ कर लेते हैं, और काल में तो रोने लगते हैं वो सारे के सारे। तो पुरुष कई बार अज्ञानवश, प्रकृति चूँकि उसको फांसना चाहती है उसके जाल में, प्रकृति चाहती है कि ये मेरा भोग करे पुरुष जो है, तो प्रकृति उसको अपने तीनों गुणों से, उन तीनों गुणों के अंदर यही होता है कि श्वेत सफ़ेद रंग जो है सुख देता है, श्याम पुरुष को मोह में डाल देता है, और रत्नार जो है तो उस पुरुष को मद में डाल दे करके। तो जैसे इन तीन चीज़ों से नारी फंसाती है पुरुष को, ऐसी प्रकृति पुरुष को अपने अंदर अज्ञान के रूप में फंसा लेती है। तो अज्ञान के कारण से ये संयोग आभास होता है, केवल आभास है। पुरुष शीशा नहीं है, लेकिन वो शीशे को देख करके हाय मैं तो काला, और वो शीशे को समझने लगता है कि ये मेरा वो है। तो शीशा मनुष्य नहीं है। जो ये कहता है कि शीशा अलग है मैं अलग हूँ, वो आदमी कभी नहीं फंसेगा। तो आदमी अपने कई बार प्रकृति के चक्कर में आकर के फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो वो दुखों का कारण बन जाता है। वो अपने आप को सीमित समझने लगता है। प्रकृति तो असीम है, पुरुष तो असीम है। पुरुष ये समझने लगता है कि मैं तो अंधकार में आ गया, मेरे अंदर तो जड़ता आ गई, मेरे अंदर तो, तुम्हारे अंदर जड़ता तो आ ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो चेतन स्वरूप हो। तुम प्रकृति के साथ अपने जोड़ रहे हो कि मेज़ टूट गई तो मैं समझता हूँ मैं टूट गया, और मैं रोने लगता हूँ, दुख करने लगता हूँ। मेरा मेज़ से कोई संबंध नहीं है, मैं तो सिर्फ मेज़ का देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ इसका। ये तो प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति में से निकली है, प्रकृति में ही चली जाएगी। अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो खुद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद टूट के ये प्रकृति में मिल जाएगी। लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि नहीं मेज़ टूट गई तो मैं टूट गया, तो मैं रोने लगता हूँ। तो पुरुष जो है कई बार अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है, और जब दुख होने लगते हैं तो 3 तरह के ताप आदमी को हो जाते हैं प्रकृति में। आदि भौतिक दुख होते हैं, आदि दैविक सुख होते हैं, और आध्यात्मिक दुख होते हैं। आदि भौतिक तो ये है कि हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई, हमें भोजन नहीं मिला, भूख से हम तड़प रहे हैं। तो ये सारी होता तो ये प्रकृति तड़पती है, लेकिन हम समझते हैं मैं, क्योंकि पुरुष तो ना कुछ खाता है ना पीता है, कुछ नहीं करता। तो वो पुरुष अपने आप को समझने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ भूख से, तू तो कभी मरेगा ही नहीं, अमर है। तो लेकिन वो उससे दुखी हो जाता है प्रकृति के बंधन के कारण से। तो ये सारे दुख जो हैं, जितने भी संसार के आदि भौतिक दुख हैं, ये संसार के अंदर इसमें आते हैं। आदि भौतिक में माया का भी हो जाता है, पैसा नहीं है मेरे पास, भौतिक वस्तुएं नहीं है मेरे पास। दूसरे के घर में कार खड़ी हुई देखी तो मैं अपने घर में आके कहने लगता हूँ मेरे पास कार नहीं है।
तो बेईमानी भी करने लगता हूँ, चोरी भी करने लगता हूँ, स्कैंडल भी करने लगता हूँ। तो ये भी भौतिक दुख है, आदि भौतिक। अब है एक आदि दैविक। आदि दैविक क्या है? अधिक वर्षा हो गई, सारी फसलें तबाह हो गई, और बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, जल भी नहीं मिल रहा। टिड्डी दल आ गया, फसलों को खा गया। टिड्डी दल का आक्रमण जो है आदि दैविक माना जाता है। ये देवी प्रकोप है, देवताओं का प्रकोप होता है तभी आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी, अब ये कोरोना आ गया, ये आदि दैविक है, देवताओं का भेजा हुआ कोई कोप आ गया तो ये मार रहा है लोगों को। तो आदि दैविक दुख होते हैं, इनसे आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। और आध्यात्मिक दुख होते हैं, बहुत सारे आदमी जो होते हैं। फ्रायड ने भी, जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसने भी लिखा है कि कुछ आदमियों को ईड एंग्जाइटी होती है, नहीं सेक्स की एंग्जाइटी, हमें काम भोग करने के लिए वस्तुएं खूब मिलनी चाहिए। कुछ आदमियों के अंदर क्या होता है कि ईगो एंग्जाइटी होती है, समाज में मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, समाज में अंदर मेरी जय जयकार नहीं हो रही। और कुछ आदमियों को आध्यात्मिक यानी सुपर ईगो की भी, वो मॉरल एंग्जाइटी कहलाती है। हाय हाय, अखबार में मैंने खबर पढ़ी, 4 खबरें थीं कि रेप हुआ है वहाँ लेडीज़ का। क्या हो रहा है? संसार का पतन हो गया, दुख हो गया। ये आत्मा को दुख देने वाली चीज़ें हैं, ये आध्यात्मिक दुख हैं। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। इसने अपने बाप को मार के पीट के निकाल दिया, माँ बाप की सेवा करना तो होना चाहिए था, इसने तो दुख, कैसी संतान हो गई, दुनिया के अंदर संतान बिगड़ गई, आचरण भ्रष्ट हो गए, तो ये मॉरल एंग्जाइटी हो जाती है। तो तीनों तरह के दुख पुरुष को व्याप जाते हैं। सतोगुणी जो आदमी है उनको तो मॉरल एंग्जाइटी होगी सारी की सारी। जो रजोगुण आदमी, रजोगुण के आदमी हैं, उनको संसार की एंग्जाइटी चलेगी कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मुझे इसके लिए प्रयास कर, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है वो। और एक आदमी ऐसा है कि वो पड़ा रहता है निराशावादी, पैसिमिस्ट होकर के लेट जा रहे, क्या है हमारे भाग में कुछ नहीं है, क्या करेंगे, मिल जाएगा, खा लेंगे नहीं। तो ये सारे दुख के कारण बन जाते हैं। तो पुरुष इन दुखों से छूटना चाहता है, जबकि पुरुष की नेचर में दुख नहीं है। प्रकृति के कारण से वो प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। इसलिए कार आनी चाहिए मेरे पास, मैं तो धन हूँ, मेरे पास धन आना चाहिए। तू धन नहीं है, तू तो प्रकाश है। तो वो दुखी होकर के अपने को निकलना चाहता है। और प्रकृति भी ये कहती है कि मैं जिसको ये भोग करा रही हूँ, भोग इतना करा रही हूँ कि मैं भोग कराते कराते थक गई हूँ, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि शांत हो जाऊँ। तो दोनों जो हैं छूटना चाहते हैं, लेकिन पुरुष के अंदर एक्टिविटी नहीं। कैसे? जंगल में आग लग रही है, सारा संसार जल रहा है तीव्र ताप में। ताप का मतलब गर्मी। इस गर्मी में, 3 दुखों की गर्मी में सारा संसार जल रहा है। इन 3 दुखों से कोई भी आदमी मुक्त नहीं है। कोई संसार में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, किसी में मॉरल एंग्जाइटी है, किसी में सोशल एंग्जाइटी है, कहीं देवताओं का प्रकोप हो रहा है। तो इन सारी दुखों से कोई मिलेगा नहीं। अब वो क्या करता है? वो प्रकृति से कहता है कि तू एक्टिव है, बड़ी तू एक्टिव है, तो एक काम कर दे, ये जो जल रहा है सारा संसार, इसमें से निकल के भाग। प्रकृति कहती है मैं चेतन तो ही नहीं, मुझे दिखाई तो देता नहीं, किधर को भागूं? इधर को गई तो और ज़्यादा लपटे होंगी, इधर को मुझे पता ही नहीं। तो पुरुष कहता है मुझे दिखाई देता है, लेकिन मेरी टांगें नहीं हैं। तेरे पास टांगें हैं, तुझे दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है? वो कहते हैं जैसे एक आँखों वाला आदमी है और एक लंगड़ा आदमी है, वो एक दूसरे को सहायता करने के तैयार होते हैं। तो पुरुष आरूढ़ हो जाता है प्रकृति पर, प्रकृति के कंधे पर चढ़ जाता है। कहते हैं अब तो प्रकृति में से सारे साधन मिलेंगे उसे। संसार में जो छूटना चाहते हैं, वो इन संसार के साधनों से ही अपने आप को छुड़ाने के लिए इन संसार के साधनों को लेते जाएंगे। और वो ये कहते जाएंगे अरे मेरी तो नश्वर थी, नश्वर हो गई, तो जाने दो, प्रकृति में से एक भाग निकल गया। ये मेरे जो पुत्र थे तो आज पैदा हुए थे, कल मरने वाले हैं, दुख किस बात का? तो प्रकृति की सारी चीज़ थी। तो प्रकृति में चीज़ें जो हैं विलय होती चली जाएंगी और इनसे छूटता चला जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पुरुष को धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं तो केवल भोगता और प्रकाशमान था, ये जो प्रकृति थी इससे मेरा मोह हो गया था और मोह में फांस लिया था इसके तमोगुण ने, मैं इससे निकल जाऊं। तो जब वो पुरुष उसके
प्रकृति के सारे बंधन को छोड़ देता है, प्रकृति की सारी चीज़ों से अपना संबंध तोड़ लेता है। जो भी चीज़ प्रकृति से उत्पन्न हुई है वो प्रकृति में विलीन हो जाएगी, प्रकृति में चली जाएगी, ये सोच लेता है। तो पुरुष जो है अपने प्योर अपने अस्तित्व को जान लेता है कि मैं क्या हूँ। और जिस दिन उसे पता लग जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं मेज़ नहीं हूँ, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं कार नहीं हूँ, मैं बंगला नहीं हूँ, मैं मिनिस्ट्री नहीं हूँ कि ये मिनिस्ट्री मिल जाए, पद मिल जाए, मैं तो इनसे बहुत ऊपर हूँ। ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं, ये गुण मुझे बांध नहीं सकते। गुण के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है रस्सी। तो प्रकृति के जो गुण हैं ये रस्सी हैं, बांधने वाले। तो पुरुष समझता है कि मैं तो बंधन में आने वाला नहीं, मैं तो प्रकाश ही प्रकाश हूँ। मैं तो गलती से पुरुष के साथ अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ बैठा। तो वो जब समझने लगता है कि मैं ये कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनसे बहुत ऊपर हूँ, उन गुणों से ऊपर, तो पुरुष अपने प्योरिटी को देख करके प्योर लाइट बन जाता है। और जब वो प्योर लाइट बन जाता है अपना सच्चा स्वरूप, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सांख्य जो है उसने इन 25 तत्वों के माध्यम से सारे संसार की व्यवस्था को एक्सप्लेन किया है। अब इसमें जो मुख्य बातें थीं वो हमने देख ही ली हैं। मुख्य बातें जो आज विज्ञान कह रहा है, पहली चीज़ ये है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो चीज़ विद्यमान नहीं है उसमें से वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती। पोटेंशियल रूप में हर चीज़ विद्यमान है। पोटेंशियल रूप में सारी दुनिया में और जो चीज़ें पैदा हुई हैं और आगे भी जो पैदा होंगी सब पोटेंशियल रूप में प्रकृति के अंदर। तो और इसी तरह से जो विद्यमान चीज़ है, सत्य चीज़ है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। साइंस इसी बात पर खड़ी हुई है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो सांख्य का सबसे बड़ा देन ये है कि सांख्य ने एक बहुत बड़ी दुनिया को सबसे पहले साइंटिफिक थिंकिंग दी कि ये साइंटिफिक थिंकिंग है दुनिया की। फिर उस सांख्य दूसरी चीज़ उन्होंने जो दी सारी की सारी, उसने कहा कि मोशन इनहेरेंट है मैटर के अंदर। आप गलती से ये कह रहे हो कि भगवान ने धक्का मारा और प्रकृति चल पड़ी, और जब भगवान आएगा इसे रोकने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी। भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकृति कहती है कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं उनको मैं व्यक्त कर सकती हूँ, और उसे व्यक्त करने के लिए मेरे अंदर ही एक्टिविटी है। तो प्रकृति के सांख्य का दर्शन बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक दर्शन है, बिल्कुल साइंस की तरह से। फिर प्रकृति ने वो बात जो डार्विन ने कही थी कि न्यू क्रिएशन होती नहीं दुनिया के अंदर, उन्होंने लोग जो थे सारी दुनिया का थिंकिंग बदल दिया डार्विन ने। क्योंकि दुनिया बाइबल में कहती थी गॉड ने क्रिएट की, और कहाँ से क्रिएट की? आउट ऑफ नथिंग। इन्होंने कह दिया एक्स निहिलो निहिल फिट, नथिंग में से तो नथिंग ही निकलेगा, आप समथिंग नहीं निकाल सकते। तो सांख्य इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है कि सांख्य ने इन 25 तत्वों को लेकर के, वो 25 तत्व ऐसे हैं जिनके के हिसाब से सारी प्रकृति का एक्सप्लेनेशन कर दिया। हमारी ज्ञान इंद्रियाँ क्या काम करती हैं, हमारी कर्म इंद्रियाँ क्या काम करती हैं, इनमें किसी तरह का विकार आ जाएगा थोड़ा सा भी तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा हमें। फिर उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं, अगर वो शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आँख में रूप देखने की शक्ति कम हो जाएगी तो आँख अंधी हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा। तो ये शक्तियाँ भी रहनी चाहिए हमारी। कान में ध्वनि की शक्ति है, हमारे जिह्वा के अंदर टेस्ट की शक्ति है, रस। वो अगर जिह्वा में विकार आ गया तो संसार में रस का ज्ञान नहीं होगा हमें। कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ खट्टी है, खटरस होते हैं सारे। तो सांख्य ने ये भी बताया कि हमारी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए हमारी प्रकृति इस काम को करती है कि हमारी शक्तियों को किसी तरह से, जो प्रकृति के निकट रहेंगे उनकी शक्तियाँ क्षीण नहीं होंगी, जो प्रकृति के नियमों से थोड़ा सा हट जाएंगे उनकी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाएंगी, उनकी इंद्रियाँ भी शीत हो जाएंगी। और इसके धीरे धीरे ऊपर उठ करके आदमी फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आदमी, क्योंकि विकास ऊपर ही उठाता है, प्रकृति से जो भी चीज़ निकलेगी वो ऊपर को ही उठेगी। तो विकास का नियम इन्होंने दे दिया, और विकास में ऊपर उठते उठते क्या होगा कि आदमी एक दिन परम तत्व बन जाएगा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बन जाएगा। वो एक व्यक्ति को इंडिविजुअलिटी नहीं आएगी इसके अंदर, और वो फिर कॉस्मिक बन जाएगा आदमी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बढ़। तो तीन चीज़ें जो हैं इनको उन्होंने कहा ये अंतःकरण बना देती हैं।
महतत्व, अहंकार और मन, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये अंतःकरण, करण माने एपरेटस, इंटरनल एपरेटस बन जाता है ज्ञान का। पुरुष इनको यूज़ करता है अपने ज्ञान के लिए, तीनों को इंटरनली, और बाकी जो हैं बाकी तत्व बाह्य तत्व हैं। तो एक पुरुष एक प्रकृति जो बिल्कुल अनादि अनंत, इनको छोड़ करके 23 चीज़ें जो रह जाती है वही सारे संसार को एक्सप्लेन कर देती हैं, सारे संसार का ज्ञान दे देती हैं। अब पुरुष जो है प्रकृति के बंधन से कैसे निकले, तो सांख्य योगो पृथक वाला ना बदनंती पंडिता। अब सांख्य का ज्ञान, क्योंकि ज्ञानात्मक है सांख्य तो, और इसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो योग कहलाता है। तो हमें ज्ञान में देखना है कि सांख्य ने ज्ञान के लिए कौन कौन से साधन दिए हैं। सांख्य जो है 3 साधनों को मानता है केवल। सांख्य कहता है ज्ञान के 3 ही साधन हैं, प्रमाण 3 हैं बस। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रिय जब विषय के साथ सन्निकर्ष करती हैं, अपने विषय के साथ जाके संपर्क करती हैं वो, तो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाता है। इस प्रत्यक्ष में 2 चीज़ों का ज्ञान होता है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो विषय का ज्ञान होता है, और उस विषय के साथ सामान्य तत्व का भी ज्ञान हो जाता है, सामान्य प्रत्यक्ष भी होता है। जब मैं एक जानवर को देखता हूँ तो मैंने एक देखा जानवर चल रहा है, 4 पैर हैं इसके अंदर और ऐसे जा रहा है, तो मुझे क्या हुआ कि जानवर तो देख लिया मैंने, प्रत्यक्ष हो गया उसको, लेकिन मुझे यूनिवर्सल प्रत्यक्ष भी हो गया। मैंने गौ तत्व जो है, काउनेस को भी देख के मैंने कहा ये काऊ है। अगर मुझे काउनेस का ज्ञान नहीं होगा तो मैं घोड़े को भी काऊ कह दूंगा और किसी को भी काऊ कह दूंगा। तो प्रत्यक्ष दोनों तरह का होता है, यानी हमें यूनिवर्सल को प्रत्यक्ष भी होता है, सामान्य प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत विशेष प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इन्होंने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, और भारत के सारे दर्शन ने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, तो इन्होंने भी प्रत्यक्ष को। अब यहाँ इनमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा कि भाई ये 3 प्रमाण मानते हैं। दूसरा प्रमाण इन्होंने कहा अनुमान। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि उनके अंदर एक हेतु ढूंढते हैं, कोई मिडिल टर्म ढूंढते हैं, कोई जो मुझे दिखाई दे रहा है और जिस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ उसके मध्यस्थ में कोई चीज़ है उनको जोड़ने वाली, तो मैं उसकी खोज करता हूँ। और हेतु की जब खोज करता हूँ, जब मुझे हेतु मिल जाता है तो फिर मैं उस चीज़ का जो हमारी आंखों से दूर है उसको, जैसे मुझे दिखता है कि भाई पहाड़ के तरफ पीछे की तरफ आग लगी हुई है। अब कैसे कह रहा हूँ मैं कि, तो मैंने देखा कि पीछे धुआं उठ रहा है, तो मैंने हेतु को पकड़ लिया, जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि ज़रूर होगी। तो मैंने उस हेतु को पकड़ करके और उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वहाँ चीज़ है। तो ये जब हम हेतु के द्वारा किसी चीज़ को जानते हैं, यानी मिडिल टर्म के द्वारा किसी को जानते हैं, तो हमें क्या होता है कि लिंग के ज्ञान से लिंगी का ज्ञान हो जाता है। जो धुआं है वो अग्नि का लिंग है, तो अग्नि के लिंग को हमने देखा कि उसका ज्ञान होते ही हमें पता लग गया कि अग्नि है वहाँ पर, तो अनुमान को इन्होंने माना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य की इंटेलिजेंस से ऊपर हैं। मैं अफ्रीका नहीं जा सका, तो मेरी बुद्धि से अफ्रीका दूर है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अफ्रीका को। मैं साउथ पोल पर नहीं जा सका, मैंने साउथ पोल को देखा ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई आप्त पुरुष देखने पड़ेंगे। आप्त पुरुष वो होते हैं जो मैन ऑफ इंटेलिजेंस, रिलायबल मैन, क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीय लोग हों। तो मैं किसी विज्ञान के पास जाऊंगा, किसी मदारी या तमाशा करने के पास नहीं जाऊंगा कि जी अफ्रीका ऐसा है, बल्कि मैं किसी ज्योग्राफी के भूगोल के आदमी के पास जाऊंगा, वो मुझे एक भूगोल की किताब देगा कि वहाँ पर अफ्रीका में ऐसा ऐसा है। तो जो आप्त पुरुष हैं, उन आप्त पुरुष के बारे में हम खोजना पड़ेगा कि ये आप्त पुरुष है या नहीं, रिलायबल मैन है नहीं, उसका दिया हुआ ज्ञान वो हमारा शब्द प्रमाण होगा। और भी चीज़ें ऐसी हैं जो इन तत्वों से ऊपर उठ जाती हैं, उनका जो ज्ञान होगा, तो सांख्य तो उसको नहीं मानता ईश्वर को, लेकिन वो तो इन्हीं को मानता है कि कोई भी आप्त पुरुष हो। ऋषि और मंत्र दृष्टारा,
ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, तो कोई ऐसे ऋषि हों जिन्होंने अपने ध्यान में बैठ करके कोई ऐसी चीज़ें देखी हों लेकिन रिलायबल हों, तो हम उनकी बात को मानेंगे। तो 3 चीज़ों को इन्होंने प्रमाण माना है कि इन 3 के माध्यम से हमें इस संसार का, इस विश्व को ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान करने वाला जो है वो कौन है? वो ज्ञान करने वाला पुरुष ही है। ज्ञाता वही है, बाकी सब चीज़ें गेय हैं दुनिया के अंदर। तो ज्ञाता प्रकाश ही प्रकाश है और सारी चीज़ें प्रकाशवान चीज़ें वो गेय हैं। तो सांख्य ने इनको रख दिया। अब वो पुरुष को जब छुड़ाएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सांख्य योगो पृथक वाला, वो योग दर्शन कहलाता है वो, कि प्रकृति के बंधन से पुरुष कैसे छूटे। इसके लिए उन्होंने कहा कि सांख्य को और योग को अलग अलग नहीं करना चाहिए। विद्वान लोग इनको अलग नहीं करते,